मुदल क्षेत्र के बागान मालिकों ने बागवानी विभाग की लापरवाही को लेकर रोष जताया है। स्थानीय बागान मालिकों ने बताया कि विभाग आवश्यक सुविधाएं जैसे पेड़ों की बीमारियों के लिए समाधान, जागरूकता कार्यक्रम और अन्य किसान सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है। एक अन्य किसान ने कहा कि पौधों में बीमारियों के कारण सेब के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, जिससे फल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि सालों से बागवानी विभाग ने जहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिससे कि बागान मालिकों को फलदार पेड़ों के रखरखाव संबंधित जानकारी मिल सके। जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है ताकि किसानों को आवश्यक सहायता मिल सके। बागान मालिकों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा और बागवानी क्षेत्र को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। मीडिया का सहारा इसलिए लेना पड़ा कि आप देख सकते हैं मेरे 3 और 4 कनाल में सेब के दरख्त हैं, उसके अलावा अखरोट के भी पेड़ हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुझे मुश्किलात ये आ रही है, मेरे पंचायत के अंदर राजनगर अपर में जितने भी बागात के मालिक हैं उनके लिए आज तक महकमा हार्टिकल्चर की तरफ से कोई भी अवेयरनेस कैंप या दवाई या किसी भी चीज़ का यहाँ पर ऑफिसर ने आकर ना कुछ हमें बताया है, ना कुछ। जो आज 10 साल से मैं अपनी जेब से खर्चा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ बीमारियाँ इन पेड़ों में आ चुकी हैं, लेकिन हम कैसे मालूम करें कि कौन सी बीमारी है? ना तो हमारे पास कोई अफसर आ रहा है ना। ये तकरीबन 3-4 सालों से फल कम हुआ है। मैंने महकमा हार्टिकल्चर के अफसरों से रब्ता किया, उन्होंने कहा हम चंद दिनों के बाद आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन आज तो मुझे लगता है 10 साल हो गए मुझे ये बाग तैयार किए हुए। एक अफसर भी मैंने अपनी पंचायत के अंदर नहीं देखा। आप बाकी बागात वालों को भी आप पूछ सकते हैं, कोई अवेयरनेस कैंप, कोई भी यहाँ दवाई किसी किस्म का नहीं, जो कि इन 10 सालों में मैं आप ऑनलाइन आज पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते। चंद लोगों को ये बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन वो भी एक शायद मुझे लगता है फ़ोटोज़ खींचकर अपने बिल्स जो इन्होंने तैयार किए। मैं आला हुकाम से डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन हार्टिकल्चर अफसरों को यहाँ इलाके में भेजकर देखें कि इस पेड़ को कौन सी बीमारी लग गई है, जब हमें पता ही नहीं है, कोई अवेयरनेस कैंप नहीं है। और आने वाले हफ्तों में यहाँ अवेयरनेस कैंप लगाएं ताकि यहाँ ये जो मिलता जुलता हमारा जो इलाका है, ये कश्मीर से ज़्यादा बेनिफिट्स वाला इलाका है। यहाँ ज़्यादा सेब और अखरोट होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ 2-3 सालों में हमारे पेड़ों में ऐसी कोई बीमारी लगी है जिससे फल भी कम हो गए हैं, तो ना फल आ रहा है ना कुछ। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसकी एक जांच कमेटी भी बैठाई जाए कि कम से कम हमें तो स्कीमों का बताया। जब मोदी साहब ये स्कीम लॉन्च करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अरबों और खरबों का, ये तो कश्मीर के किसानों के लिए खाली नहीं है, ये तो हर एक किसान जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है। और परवेज़ जम्मू में इससे ज़्यादा सेब होते हैं हमारे इस इलाके में, लेकिन हमें आज तक कोई भी बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं मिला है। सरकार बड़े दावे करती है कि हम सरकार हमें इन स्कीमों को, जितनी स्कीमें इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है, अगर ये स्कीमें पूरे ग्राउंड के लेवल के ऊपर आ जाएं तो तकरीबन भी आधे से ज़्यादा बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है। क्योंकि इस वक्त 200 पेड़ में अगर हम मान के चले 3 पेटी के हिसाब से, फिर भी 7-8 लाख रुपया साल का आ सकता है। और आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा, ये कोई ऐसे झूठ मूठी कहानी नहीं है। आप देख सकते हैं ग्राउंड पे 200 पेड़, बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। तो इनके रिलेटेड में आपके 3 सालों के अंदर तो इसके बीच में तो 10 पेटियां भी नहीं हुई, क्योंकि इनको बीमारी लगी हुई है, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अपने अफसरान को हदायत दे कि ग्राउंड पे जाएं, ना कि खाली फ़ोटो खींच के और बिल्स तैयार करके। इन अफसरों को हदायत दी जाए कि ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें कि कौन सी क्या बीमारी है, और आने वाले वक्त में यहाँ कैंप भी लगना चाहिए। और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक बेग, राजनगर अपर पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बात ऐसी है कि ये जो हार्टिकल्चर का महकमा है या गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी इस बागों के लिए होती है, हमें आज तक इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। और हमें लगभग 40 साल हो गए इस बाग को लगाए हुए। और एक दूसरी जगह मेरा बाग पीछे वो गोलेर में पड़ता है, डंडो हिल, तो वहाँ भी कम से कम 100-150 बूटा दरख्त है, अखरोट का भी और इसका सेब का भी। लेकिन हमें डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी बड़ी स्कीमें कहते हैं, लेकिन हमें आज तक इस चीज़ का कोई पता नहीं है। ना कोई हमारे पास आता है, ना कोई
یہاں کوئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی نہیں، ہمیں تو کوئی نہیں دیے گئے، نہ ہمیں اویئرنیس کی گئی ہے کہ بھائی آپ کے پاس باغ ہے اتنی، مطلب آپ نے اتنا یہ سیب کا درخت لگائے. گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی فیسلٹی یا کوئی بھی بات مطلب ہمیں. اور ایک بات اور بھی ہے کہ دیکھو یہ ہمارے درخت جو ہے یہ پورے مثلاً یہ بیماری کی شکار ہیں، اور ہمیں کوئی بھی پتہ نہیں ہے اس کا کون سی دوائی لگانی ہے یا نام دستیاب ہے، نہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ مسئلہ کوئی مہیا ہے. تو ہماری عرض ہے جناب ڈی سی صاحب سے، تو وہ یا ڈپارٹمنٹ کے اس ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے آفیسروں صاحب سے کہ اس کو دیکھا جائے. یہ ہمارے جتنے بھی سیب کے درخت ہیں ان کو سب کو بیماری لگی ہوئی ہے. جی سب سے بڑی پرابلم یہاں یہ ہے کہ پھول لگتا ہے، پھول مطلب لگتا ہے لیکن بعد میں وہ سب گر جاتا ہے، سب گرتا ہے. مطلب اب یہ بات یہاں ہے کہ عین بھی گرتی ہے لیکن عین سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے جتنا کہ اس بیماری سے پڑتا ہے. بالکل ٹوٹل لاس ہو جاتا ہے لاسٹ میں، مثلا کچھ بھی نہیں رہتا اس کے اوپر. Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ.